नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं जिला सचिवालय में एसपी ऑफिस के बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं वही लोग इस वक्त आपको कैमरे पर नजर आ रहे होंगे। जो मामला हमने आपको कल दिखाया था, जो वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा वायरल हुई, जिसमें सेक्टर 8 के लोगों ने इन्हीं लोगों पर इल्ज़ाम कई लगाए थे, आरोप कई गंभीर लगाए थे और यही कहा था कि ये शराब पीते हैं और शराब की नशे की हालत में ही हमने आपको वो घर भी दिखाए थे, वो खिड़कियां भी दिखाई थी, वो कार भी दिखाई थी जहां का शीशा जो है तोड़ा गया था। और आरोप जो है काफ़ी लगाए गए थे सेक्टर 8 के लोगों द्वारा कि इन लोगों की वजह से वो कहीं ना कहीं जो उनके घरों की लड़कियां हैं वो भी बाहर नहीं निकल पाती और डर का माहौल बना हुआ है। एक बार इनसे जान लेते हैं, क्योंकि आज ये अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ पर आए और पक्ष लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी मैम, क्या नाम है आपका, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुनीता रानी। मैं 8 सेक्टर में हूँ, कुराली में शादीशुदा हुई है। हम 30 साल हो गए करनाल में रह रहे हैं। 4 साल मैं किराए में रही हूँ, 26 साल हो गए 8 सेक्टर में रहते हैं मेरे को। 16 साल एक महल्ले में रही हूँ, 8वां साल लग गया मुझे, इसलिए 253 बी में रह रहे हैं हम। मैं जब से इस घर में गई हूँ, यहाँ पे थोड़े लोकल लोग रहते हैं, गामड़ी से रहते हैं, ये बहुत परेशान करते हैं। 5 साल से मेरे बेटे को दिमागी परेशानी हो गई, इसको डिप्रेशन में चला गया मेरा बेटा, और उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया है। इसको 2 बार हमारे घर पुलिस बुलाई, जिससे मैं डिप्रेशन में चली गई। 2.5 साल में घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकले, पूरा मैं घर में रही हूँ। उन औरतों को, सब लोगों को पता है कि मैं 2.5 साल घर से बाहर नहीं निकली। अब मैं निकली हूँ, 2 महीने हुए, मैं गुरुद्वारे में मत्था टेक के आई। मैं 2 महीने हुए हैं, मैं अब निकली हूँ। बाबा जी को मत्था टेका, उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, पता नहीं मेरी सारी याददाश्त वापस आ गई। मैं सब कुछ भूल गई थी, खाना बनाना हर चीज़ भूल गई थी। मैं सारा दिन बैठी रहती थी, 8-8 दिन में नहाती नहीं थी। उस दिन आप काफ़ी हाइपर हो रहे थे, खून के भी कुछ धब्बे दिखाते। किसके खून के धब्बे थे? वो मेरे हस्बैंड के और मेरे बेटे के थे। पहले मेरे 24 तारीख को हम शादी से आए थे। मेरे देवर के बेटे, कुराली में मेरे देवर है, उनके बेटे की शादी थी। हम शादी से आए, घर आए, वो मेरे हस्बैंड थके हुए थे। वहाँ पे देखो ड्रिंक चलती है, वो उन्हें पी के वो सो गए। इसने मोटरसाइकिल उठाई, ये बाहर आया, ये फ़ोन पे किसी को गालियाँ निकाला था। किसको निकाला? मैंने अंदर थी, मेरे को पता नहीं। ये है बाहर आई है, बच्ची आई है। मैंने इनके डैडी को उठाया, आप बाहर जाके देखो, उसको लेके अंदर सुला दो। भाई चलो थक के आए हैं, शाम का टाइम है। ये गए हैं तो 2 लड़के इसको मारे थे। अच्छा। इसका खून निकाला हुआ था, टी-शर्ट इसकी पाड़ी हुई थी। और मैं जब बाहर निकली तो जो नवीन है वहाँ पे जाट दी, नवीन नरवान, और उसका बाप, वो मेरे हस्बैंड के ऊपर हमला करा गंडासी से, नाक में उसके 4 टांके। जिन्होंने पूरी वीडियो में आरोप लगाए। हाँ जी, उनकी पत्नी, उन्होंने क्या करा, मैंने शो डाल दिया कि खून निकाल दिया। उन्होंने क्या करा, जब देखा कि इनका खून निकल गया, वो दोनों बाप बेटा पता नहीं कहाँ भाग गए। मैं 100 नंबर पे पुलिस करती रही, मेरा 100 नंबर वाले पुलिस नहीं उठाया, मेरा नहीं उठाया। और ये इसको गुस्सा चढ़ा। जब आपको बताओ, किसी को कोई बे मतलब मारेगा, वो हमला नहीं करेगा, उसको गुस्सा नहीं आएगा, वो शीशे नहीं तोड़ेगा। उसने कहा कि बाहर निकलो, कोई है नहीं था, इसने गुस्से से पत्थर फेंक दिया। तो मैम, उनके घरों के शीशे किसने तोड़े? पहले हमला किसने शुरू? उन्होंने करा, किया? उनके करा। क्या वजह रही थी कि पहले जो? हाँ, आप बताइए। मैं फोन पे बात कर रहा था जी अपने यार दोस्त से। इसने सोचा मेरे को गाड़ी निकाल रहा। अच्छा, ठीक है। इसने ये देखो जी चाकू के साथ वार कर दिया हाथ पे। मेरी FI दर्ज भी नहीं हुई पुलिस में। मेरी FI दर्ज करवाओ अपने साथ चल के पहले। और मुंह में मारा, मुंह पे मारा, ये देखो टी-शर्ट जी। फाड़ दी। मेरे को इंसाफ चाहिए। मैं कहते हैं ना, मेरे से लड़की हैं, आज तक आप जाके कल्ली लड़की से पूछ लेना, कहते हैं लड़कियाँ डरती हैं। देखो मैं किसी को कुछ नहीं कहता, ठीक है। आगे बात तो सुनो। जब ये अपने घर, नवीन नरवाल अपने घर क्लेश करता था, अपने माँ बाप को पीटता था, जब अपने माँ बाप को पीटता था, जब ये गली वाले कहाँ गए थे, जब ये शोर शराबा दारू पी के शोर शराबा मचाता था, अपने आप को तो देखते नहीं, दूसरों को देखते हैं। सर, उनके ये भी आरोप थे कि आप छत पर बैठकर गाली गलौज करते हैं, आने जाने वाले लोगों को भी गाली देते हैं इस तरीके से। मैंने आज तक किसी को गाली नहीं दी, ठीक है। मेरे को थोड़ी मेंटली प्रोग्राम है, मेरे अंदर से अपने आप गालियाँ निकलनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। मैं किसी को कुछ नहीं कहता, ना मेरे को किसी से कोई मतलब। मेरे FI दर्ज लिखवाओ। ये हमारे इसकी दिमाग की, ये हमारे देखो दिमाग। तो मैम, कितने समय से इस तरीके से मानसिक? ये 5 साल से हुआ है।
5 साल से हुआ है इसको। मेरी 1.25 साल बहू रह के गई है मेरे पास, जलंधर की लड़की, ऑस्ट्रेलिया में। अब उसको हो गया 6 साल शादी को, वो ऑस्ट्रेलिया में रह रही है। मेरी बहू 1.25 साल रह के गई है। मेरे घर में नौकरानियाँ आती हैं। अगर मेरा बेटा ऐसा हो तो मेरे घर में नौकरानियाँ काम करने आएगी नहीं। इतनी इतनी बच्चियाँ भी आ जाती हैं उनके साथ, तो मेरे घर में आएंगी? आप बताओ। ये सारे इन्होंने खून निकाला है, इन्होंने हमारे ऊपर हमले करे हुए हैं, इसीलिए अपने बचाव में ये हमारे ऊपर कभी ऐसा कुछ हुआ था कि सर ने किसी लड़की को कुछ कहा हो या कोई छेड़छाड़ का मामला? नहीं, कोई नहीं। 33वां साल मेरे लड़के को लग गया। मेरे लड़के ने किसको नहीं छेड़ा। मेरा लड़का छेड़ेगा किसी लड़की को, मैं इसका खुद मार दूंगी। मैं पुलिस के पास भी नहीं जाऊंगी। मेरा लड़का ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप ये ज़रूर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई ऐसा मामला होता, कोई छेड़छाड़ का मामला होता तो वो थाने तक ज़रूर जाता, लेकिन आज से पहले कभी आप थाने तक गए हैं? नहीं। 3 साल पहले मेरी बहू आई थी, मैं बच्चा लेके बाहर गली में थे, कन्नी बरसात थोड़ी हल्की हल्की आ रही, नवीन की माँ, उसकी बहू, उसके दोनों बच्चे, मैं अपने पोते को लेकर, वो बरसात आ गई, उनकी बालकनी में बैठ गई, पोर्च में बैठ गई, जैसे मंजी बिछा के बैठी। इतने में नवीन आया, ये गालियाँ निकालने लगे। मैं तो डर गई। उसके बच्चे थर थर कांपने लगे। उसके बच्चे कांपते हैं और वो इस पर रोब लगा रहा है। बच्चे उसके खुद उससे कांपते हैं, वो इस पर रोब लगा रहा। बच्चे थर थर कांपने लग गए। मैंने चुन्नी नहीं ली थी। मेरे ससुर, मेरी कुड़मनी, मेरा बहू का भाई, मेरी बहू घर में थी। मैं उनको कहा कि मेरे को चुन्नी दे दो, मैं घर में जाऊँ, मेरा ससुर है, मैं सिर नंगे नहीं जाती अपने ससुर के सामने। मैंने उनसे चुन्नी ली, मैं घर में आई। पीछे वो दोनों आ गए, मियाँ बीबी आ गए, बोलने लग गए। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करा कि आपके रास्ते में, आप सब्जी बनवाने गए थे पनीर की बाज़ार में, आपके रास्ते में कोई नवीन से बात हुई है? कहने लगे नहीं। ये घर में आए, हक्के बक्के रह गए। वो दोनों मियाँ भी आके हमारे घर में लड़ने लग गए। 3 साल पहले की बात है, मेरी बहू बाहर से आई थी 3 साल, तो लड़ने लग गए। तो हम इनके घर में गई, जी निकलो बाहर, हमारी बेइज्जती करने लग गए। चलिए मैडम, वो तो अब सेक्टरों की आपसी बातें हैं और आप लोगों की किससे बनती है किससे नहीं। लेकिन अभी थाने में क्या कार्रवाई चल रही है? अभी खाने वाले कहें, कल मेरे घर शाम को HSO आए 32 सेक्टर वाले, कहने लगे कि उनके 20 मेंबर आए हैं, SP पे पेश हुए हैं, आप कार्रवाई क्या कर रहे हो? आपके 20 बंदे कहाँ हैं? मैंने कहा मैं लेडीज़ के लिए हूँ, मेरे हस्बैंड अंदर बीमार है, आप लेडीज़ पुलिस को लेके। मैंने अपने देवर को बुलाया, वो आया, उसने बोला कि हम कल 10 बजे बात करेंगे, इस टाइम हम कोई बात नहीं करते। तो आपका बयान वगैरह तो ले लिया होगा? मेरा बयान नहीं लिया अभी नहीं, हमारी कार्रवाई नहीं शुरू करी उन्होंने, उनकी कार्रवाई शुरू करी। जो सर को चोट लगी है, स्टिचेस वगैरह आए हैं, उसकी मेडिकल रिपोर्ट है। तो आपने वो मेडिकल रिपोर्ट वगैरह भी पुलिस में दे दी? है, सब कुछ है। पुलिस में दे दी आपने थाने में? ये जमा कराई ना पुलिस से। हाँ कराई है, कराई 9 सेक्टर चौकी में। लेकिन एक बात मैं आपको भी ज़रूर बताना चाहूँगी, मुझे नहीं पता आपने वो वीडियो देखा है या नहीं, लेकिन आपके ऊपर कोई भी उनके आरोप नहीं है सेक्टर वालों के, ना ही आपसे कोई परेशानी है। मैं किसी को करा ही नहीं। 26 साल मुझे 8 सेक्टर में रहते, मैं किसी के साथ नहीं लड़ी। HSO को बोला, आज हम पेश हुए, मैंने उनको बोला कि मैं जहाँ बैठी हूँ, किसी को पता तो नहीं मेरी लड़ाई हुई है पुराने मोहल्ले में, आप हमारी इंक्वायरी वहाँ कर सकते हो कि ये कैसे लोग हैं। तो मैडम आपकी एप्लीकेशन पर अब क्या कुछ कार्रवाई हुई है? क्योंकि चोटें तो सर को भी आई हैं। एप्लीकेशन हमारी उन्होंने लिखी नहीं है, अभी कुछ नहीं लिखी। वो ये देखो, ये मेरे हस्बैंड की है जिनको स्टिचेस लगे, और 60 साल का बंदा है, उसका इतना खून निकला, कमजोरी है, उठ नहीं सक रहा। 4 साल हो गए, 4 दिन हो गए। हमला किसने किया था? वार किसने? नवीन और उसके बाप ने। शुभम ने तो इसको पीटा था, शुभम चला गया था, उसमें शुभम नहीं था, शुभम जैन उसमें नहीं था। सबसे पहले शुरुआत उनकी तरफ से दोनों से, हाँ, शुभम जैन और नवीन की हुई थी। उसके बाद उसका बाप आया, उसके बाद आया। करनाल के SP हैं गंगाराम पुनिया, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे अब? क्योंकि मैं अपील करना चाहूँगी, हमारी सुनवाई हुई, हमारा केस ज़्यादा था, उन्होंने हमारे ऊपर झूठे आरोप लगा के हमारा केस दबा दिया। तो ड्रिंक वगैरह तो करते हैं अंकल? तो देखो कभी कभी तो देखो शादीशुदा में वो नवीन करता है, नवीन निर्वाण करता है, उसका बाप करता है, सारी दुनिया करती है ड्रिंक। लेकिन ड्रिंक करके कार के शीशे वगैरह ये सब तो तोड़े? सरदार जी ने नहीं तोड़े, मेरे हस्बैंड ने नहीं तोड़े। इसलिए गुस्से में जब इसका खून निकला है, उसका बाप का खून निकला है, कोई वो कुछ नहीं करेगा कार्रवाई, गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा। जवाबी तौर पर इन्होंने जाकर शीशे तोड़ दिए। जवाबी तौर पे दिया। सर क्या नाम है आपका, कौन लगते हैं आप? इंद्रजीत सिंह चड्डा। इसका भी पूछ लेना। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। तो सुबह मेरी SHO साहब से ही बात हुई थी, जिस दिन इनका झगड़ा हुआ था, जिस दिन लड़के को साथ की आमन लगी थी, उस दिन भी मैं वहीं पर ही था। पर इन्होंने क्या किया, अपनी गलती को छुपाने के चक्कर में ये पब्लिक का ड्रामा किया इन्होंने। वो जो लड़का नवीन है, नवीन ने इसके हाथों पे चाकू मारा, और जैन साहब का एक लड़का है शुभम,
उन्होंने दोनों ने मिलके जब इनका बाप छुड़ाने के लिए गया तो इनके बाप के ऊपर उन्होंने गंडासा मारा और गंडासा मार के और ये दोनों जाने थाने चले गए। इनका पापा जो है वो मेरे पास आए, हम इनके फादर साहब का घर परली पीछे तरफ है। मैंने बोला क्या बात तुम्हारे यहाँ पर खून क्यों बह रहा है? तो घर में भी देखा खून बहुत, तो मैंने इनको फटाफट उठाया और दिल्ली ये सिविल हॉस्पिटल है करनाल, वहाँ पर आके इनकी MLC करवाई, इमीडिएट करवाए, अपना टांके लगवाए नाक पे और इनको रात को एप्लीकेशन हम दे के आए थाने में, लिख के दे के आए, पर हमारी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। जबकि इनके फादर साहब का भी आंख के ऊपर नाक के ऊपर टांके लगे हैं, तो इनको 307 भी लगनी चाहिए और इनको कम से कम 323, 24, 25 का 26 का मुकदमा बनाना चाहिए और इन बाप बेटा और जो जैन साहब है इनके ऊपर 307/34 लगनी चाहिए, तो तब ये काबू में आएंगे, नहीं तो ये तो रोज़ ड्रामा करेंगे। अब मेरे को बोलते हैं जी लड़के को कौन ले जाएगा, ये लड़का कहाँ जाएगा अपने घर को छोड़ के? जब सारी उम्र इसने यहाँ बताई है, ये अपने घर को छोड़ के कहाँ जाएगा? हम राजीनामा क्यों करेंगे? राजीनामा क्यों करेंगे? जब हमारा केस है तो हम राजीनामा क्यों करेंगे? वो कह रहे कि राजीनामा हो जाए किसी तरीके से, अभी तक पुलिस ने नहीं पकड़ा। मैं तो कमाल, आज मेरे को बोल रहे थे SHO साहब कि SP साहब के पास पेश हुए हैं 20 आदमी। मैंने कहा अगर पेश होने वाली बात है तो मैं सारा कुराली और सारा दरड़ उठा के ले आता हूँ। अगर आपने पब्लिक की सपोर्ट करनी है, पब्लिक की सपोर्ट मत करो, आप कानून के विचारों की सपोर्ट करो। अगर आपके विचार मिलते हैं, कानून के तरीके से चलते हैं, तो वो सब बेस्ट है। तो सर आपको क्या लगता है कि राजीनामा के लिए ही मतलब ये सारा का सारा बस दैट्स ऑल, राजीनामे के लिए ही ये सारी पब्लिक को इन्वॉल्व, मीडिया को बुलाया गया? मीडिया को बुलाया गया और कोई बात। इसकी दिमागी परेशानी ठीक नहीं, ये हमला बोलेगा, वो बात हुई नहीं बीजी, ये हमला बोलेगा। लड़का उनकी ये चाल थी, क्योंकि लड़का गुस्से में होता है, लड़का आपके ऊपर हमला बोलेगा, इसकी और बदनामी हो चलिए जाएगी। मैडम एक और चीज़ पूछना चाहूंगी, सेक्टर 8 के लोगों का कहीं ना कहीं कहना है कि किराए पर लोग आने से डरते हैं और अगर आते हैं तो छोड़कर चले जाते हैं सन्नी और उसके पापा के। झूठ। किरण नाम की कपड़े सिलती है, सर्विस करती है, नाक वाल उनकी कास्ट है, हमारी लैंड में 300 कितना पता नहीं उसका नंबर है। वो उनके घर में किराएदार बैठे थे, मकान खाली करने, मल्ले वाले गए, मैं और मेरा बेटा गए, मेरा बेटे ने उनको बोला कि आपके बाप का मकान है, इसने 2-4 गाली बोली और सामने वाले कहने लगे बेटे ने बहुत अच्छी बात की, तब कहाँ की दुनिया गई थी, तब किराएदार का। इन्होंने अपने केस करने के पीछे ये सारे हमारे ऊपर झूठे इल्जाम। एक मिनट मेरे को दो, ये इनके साथ में प्लॉट खाली है, आपने देखा होगा जी। ये सारी औरतें वहाँ आके बैठती हैं। अच्छा। क्या हमारा लड़का छेड़ता है इनको? औरतों को जा, लड़के ने उस दिन क्या वर्डिंग बोली, लड़के ने उस दिन क्या वर्डिंग बोली है कि ये मेरे माँ बाप के समान है। देखो मेरे माँ बाप के समान है और इसको टैबलेट चल रही है, मैजिटोल, एरिटोल, ये जो नशे की दवाइयाँ होती हैं, इसके दिमाग के ठंडा करने के लिए वो दी जाती है। तो बच्चों को ये थोड़ा, अगर उसका बेचारे का ट्रीटमेंट, किसी के घर में ट्रीटमेंट हो रहा है, बच्चा अगर बीमार है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस बच्चे को छोड़ दो, घर से निकाल दो। ये कुछ उसके बच्चों को संभालो। आप मोहल्ले वालों का सबका फर्ज बनता है, बीमारी तो किसी को भी आ सकती है, मोहल्ले में सबका फर्ज बनता है, किसी का बच्चा बीमार है तो उसकी हेल्प करो, ना कि उसको घर से बाहर निकालो। दरअसल तब तक चीजें हमें भी क्लियर नहीं थी, हमें भी यही कहा गया था कि नशे की हालत में ये लोग इस तरीके से। आज मेरी उनसे बात हुई है SHO साहब से, वो कहते हैं साहब SP साहब के पास चले जाओ। मैं क्या SP साहब के पास चले जाते हैं? भैया उसको तो तुमने 7 कैमरा लगा दिया, अपने बच्चों को तुमने क्या लगाया अभी तक? झगड़े में तो कुछ केस नहीं हुआ। उनके जो 2 औरतें बोली हमारे साथ रहती है, परवेश हार्दिक की मम्मी गलत बोल रही है, कोई बात नहीं, सारा कुछ ठीक है, कोई हमारी लड़ाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, कोई वो गलत। 1 मिनट तारीफ। एक मिनट मैडम, एक मिनट। नहीं, उसकी लड़की बाहर बेटे में घूमती है, एक सामने लड़की रहती है, एक साथ वाले घर में रहती है, 3 लड़कियां मेरी गली में। कोई से आके कहती ने मेरे को पकड़ा छेड़ा हो, फिर तो मैं कसूरवार हूँ। मेरे को लड़कियों का शौक नहीं है ना, ये शादी नहीं करना चाहता। सर मैडम, मेरी 307 की FI दर्ज करवाओ चौकी में चल के पहले। देखो हमारी सुनवाई होनी चाहिए, हमारी सुनवाई होनी चाहिए।
जो इतना हमारे को शेम शेम करके, किस बात के शेम शेम करके। मैं इस मोहल्ले में आई हूँ 37,000 पहले, मैं महीना पहले अमृतधारा हॉस्पिटल में मैं ICU में आई, इस मोहल्ले की वजह से, इनकी औरतों की वजह से। और मैं इतनी बीमारी से उठी हूँ, मेरा मानहानि का दावा बनता है उनके ऊपर। हम इतने वो हो रहे हैं और ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा पक्ष भी आज सामने आया है और कहना कहीं ना कहीं यही है कि जो आरोप सेक्टर 8 के लोगों द्वारा इन पर लगाए गए हैं कहीं ना कहीं वो गलत है और कहीं ना कहीं राजीनामा को लेकर ये सारा का सारा खेल रचा गया था, मीडिया को बुलाया गया था। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि इस तरीके से अगर किसी की मानसिक हालत सही नहीं होती तो वो अपना घर छोड़कर या सेक्टर छोड़कर, कोई भी एरिया छोड़कर, मोहल्ला छोड़कर तो नहीं जाएगा, क्योंकि इस तरीके से कोई भी बीमारी किसी को भी हो सकती है और उसको छोटा फील करवाना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत होता है। तो आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि साथ के साथ इस खबर को शेयर जरूर करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN24 में हूँ आप सभी के साथ महक शर्मा, अपने सहयोगी रिंकू कौशिक के साथ। हरियाणा के करनाल के जिला सचिवालय से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं और इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें। धन्यवाद।